अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। काफ़ी टाइम से जो है हम आपसे टाइम लेना चाह रहे थे। बेसिकली जो है आपसे बात ये शेयर करनी थी क्योंकि टीमों में जो है काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है अबाउट इकोनेक्स, और उसके ऊपर जो है टीम के लोग भी ये सवालात कर रहे थे कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें किसी एक्सपर्ट बंदे से। तो सोचा कि आपसे टाइम लें क्योंकि आप इस इंडस्ट्री का भी बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, इकोनेक्स सिस्टम का भी। तो सबसे पहले तो आप हमें ये सवाल क्लियर करें कि आपका इस इंडस्ट्री का जो है वो कितना एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेल बिज़नेस का। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि इस फील्ड में जो प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज है या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 4.5 से 5 साल का है। मतलब जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं, इस फील्ड में मुझे 4.5 से 5 साल काम करते हुए हो चुका है। जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाई गई है उस सिस्टम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 29 मंथ और 13-14 दिन का अरसा हो चुका है माशाल्लाह। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4.5 से 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हूँ। जी माशाल्लाह, गुड हो गया फैसल भाई। आपका तजर्बा बताता है कि आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस चीज़ का और काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका इस चीज़ के हवाले से, जान के बहुत खुशी हुई। तो फैसल भाई, सवाल आपसे ये करना चाहूँगा जो बेसिक हमसे हमारे सिस्टम की जो मौजूदा टीमें हैं वो कर रही थी कि एक सोशल मीडिया पे चंद दिन पहले वीडियो वायरल हुई है। एक शायद हमारे यूट्यूबर भाई हैं आज़ाद चाय वाला के नाम से, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी रिसेंटली कि ऐसी कंपनियां जो MLM कर रही हैं या जो SCCP जिनको कोई नोटिस जारी कर देता है तो वो फ्रॉड है, स्कैम है या डायरेक्ट सेल बिज़नेस जो है ये गलत है। तो थोड़ा इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में थोड़ा आप इस पर रोशनी डालें ताकि हम अपनी जितने भी हमारे अदर कंपनियों के लोग भी इस चीज़ का तनकीद करते हैं तो हम उनको भी रिस्पॉन्स कर सकें इस चीज़ का कि दर हकीकत चीज़ ये है। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक्सपीरियंस ज़रूर रखता हूँ जी, लेकिन आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ। इस फील्ड में आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं ये एक समंदर है और समंदर को आप कभी एक कूजे में बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल, जितना भी आपके पास नॉलेज हो उतना कम है। दूसरी बात यह है कि आज़ाद भाई के रेफरेंस से या कोई भी अगर ये वीडियो बनाता है तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज़ाद भाई हो या कोई भी हो उसके पास मुकम्मल इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, क्योंकि घोड़ा और गधा कभी एक नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया MLM और दूसरा किया डायरेक्ट सेल्स। जी। तो इसमें बड़ा फ़र्क है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग वो सिस्टम होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा दो पे लगता है, आप पहले पैसा अपना लगाते हो, उसके ऊपर सिस्टम या वो साइट आपको प्रॉफिट देने की बात करती है। आपने काम कोई नहीं करना, आपको प्रॉफिट आएगा। अगर आप मज़ीद प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ लोगों को इन्वेस्ट करवाएंगे, मतलब मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा। जितनी आपकी इन्वेस्ट बढ़ती जाएगी, जितना आपके रेफरेंस से लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। होगा क्या कि लोगों का पैसा एक वेबसाइट के पास इकट्ठा होता जाएगा। एक टाइम के ऊपर जब वेबसाइट क्लोज होगी तो वो सारों का पैसा लेके निकल जाएगी, लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाएगी। बिल्कुल। दूसरे नंबर के ऊपर होता है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में जब भी आप नाम देखते हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जहाँ पे सेल्स का नाम लग गया तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट सेल्स कंपनी में बेसिकली होता क्या है आपने भी समझने की कोशिश करनी है। बेसिकली डायरेक्ट सेल्स कंपनी में क्या होता है, आप एक कंपनी के पास जाते हो, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी की होती हैं। आप वन टाइम उस कंपनी से शॉपिंग करते हो, पैसे आप जो देते हो 2-4 हज़ार रुपये होते हैं, ये कोई लाखों रुपए नहीं होते, और उसकी भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती है। सही है। जो प्रोडक्ट्स आप लेते हो पैसे उसके देते हो, रजिस्ट्रेशन कंपनी आपको फ्री में देती है। अब MLM कहते हैं बंदे इकट्ठे करने को, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो बंदे इकट्ठे ही नहीं होते। यहाँ पे तो सेल होती है, आपके रेफरेंस से जितनी सेल होगी उसके ऊपर कंपनी आपको कमीशन देगी, चाहे आप खुद सेल करें या चाहे आप टीम बना के सेल करें। अब वो टीम नहीं, वो सेल टीम काउंट होगी। आपकी टीम में आपकी जो सेल टीम है उसमें जितनी सेल जनरेट होती जाएगी कंपनी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देती जाएगी। तो उस टीम को बेसिकली आप लीड कर रहे होते हैं, एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे होते हैं। उनको कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, सेल क्लोज नहीं होती, कोई भी इशू आ रहा है तो वो आप क्लियर कर रहे हो। कंपनी आपको आपकी सेल की कमीशन दे रही है, और याद रखें वो आपकी टीम के कमीशन में से भी नहीं कटता। सही है। 100 रुपये आपकी टीम को अगर कमीशन कंपनी ने कहा है तो पूरा 100 मिलेगा। जो आपको कमीशन आएगा वो कंपनी अपने मार्जिन में से देगी, और देगी कैसे? एक कंपनी में कुछ चीज़ बनती है वो यूज़र तक नहीं पहुंचती, उसके दरमियान कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, मुख्तलिफ लोग होते हैं जो मुख्तलिफ पैसा लेते हैं। अब डायरेक्ट सेल्स में यूज़र को डायरेक्ट कंपनी के साथ जोड़ा जाता है, वो ही मार्जिन इस नेटवर्क में बांट दिया जाता है। कंपनी की सेल बढ़ जाती है, यूज़र को बेनिफिट मिल जाता है और एक काम करने की जगह मिल जाती है। एक आपका ये सवाल था। इसी के
साथ आपका जुड़ा हुआ दूसरा एक क्वेश्चन था, वो भी मैं क्लियर करता चलूँ। जी जी। आपने कहा कि SCCP का लेटर आ जाता है और उसने कहा कि जिनको SCCP का लेटर आ जाए जी जी। तो वो भी स्कैम होते हैं। बिल्कुल। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहूँगा, अगर आज़ाद भाई भी ये वीडियो सुने तो उनको भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि इस तरह की वीडियोस बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करते हैं। अब मैं बोलना शुरू कर दूं कि सबसे पहले लिहाजा पाकिस्तान मैंने देखा, सारा पाकिस्तान मेरा है भाई, ऐसे ही है। मुन्ना भाई गलत जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो कुछ और है। जी जी। आपकी फील्ड है यूट्यूब के हवाले से, बिल्कुल आपको पता है कि यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाना है, इसको मोनेटाइज कैसे करना है, व्यूवर कैसे लेना है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे। इसका आपको कतन ये मतलब नहीं पता कि MLM क्या होता है, रियल क्या होता है, फेक क्या होता है। उसने एक SCCP का लेटर उठाया जी जी। जो कि 2021 में 1 साल पुराना है। बिल्कुल ठीक है, उस भाई की नज़र में आ जाए, रिसर्च उसकी इतनी थी। ठीक है, अब SCCP का लेटर तो चले उन्होंने दिखा दिया। बिल्कुल। अब पहला सवाल तो उस भाई से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में लीगल काम कर रहा हो, डायरेक्ट सेल्स कंपनी के ऊपर काम कर रहा हो, प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम करता हो, 2 से 2.5-3 साल उस सिस्टम को हो चुके हो, बिल्कुल, और इकोनेक्स के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आज तक SCCP का लेटर ना गया हो। सही हो गया। मतलब इलीगल तो हम तब होंगे ना जब अदर कंपनियों को ना जा रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, SCCP के लेटर आने का मतलब सिंपल इतना होता है कि कंपनी को लेटर आता है कि भाई आपके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारे सुनने में आया है, आप उस लेटर के ऊपर देखें, वहाँ पे वाज़े लिखा हुआ है कि हमारे सुनने में आया है कि आप मुख्तलिफ लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। ऐसे ही। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से आपको पता चल जाना चाहिए कि ROI रोटेशन की बात हो रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात नहीं हो रही। ठीक है जी जी। अब जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात आती है तो वहाँ पे सिंपल सा एक लेटर आता है SCCP की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि भाई मुख्तलिफ लोगों की आपके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, लिहाजा आप अपने आप को आके जस्टिफाई करें। गुड हो गया। कंपनी जाती है, अपनी एक्सप्लेनेशन देती है, अपना मार्केटिंग प्लान रखती है, उनको बताती है भाई हम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, हम लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे, जी जी, बल्कि हम प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के साथ हम रजिस्ट्रेशन फ्री देते हैं, जो लोग हमारी सेल करवा के कमीशन ले सकते हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद SCCP डिसाइड करती है कि भाई आप लीगल हो या इलीगल हो। आप अगर SCCP अपडेट देखें अनऑथोराइज्ड कंपनीज में, तो पहली अपडेट के मुताबिक इकोनेक्स का उसमें नाम था। बिल्कुल। अभी आप अपडेट वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लें, इकोनेक्स का नाम तक नहीं है। सही है। दूसरा मैं आपको यहाँ देखें, आप ये मैं गूगल ओपन करता हूँ, मैं आपको यहाँ से लाइव चेक करवा देता हूँ कि आप चेक करें कि यहाँ से SCCP कह रहा है ये लीगल है, बिल्कुल, आज़ाद चाय वाला कह रहे हैं ये इलीगल है। या तो फिर SCCP को कुछ नहीं पता, या फिर आज़ाद भाई भोंगियाँ मार रहे हैं। उसका रीज़न यही है ना, यही कह सकते हैं ना, या आज़ाद भाई ठीक है या SCCP ठीक है। अगर SCCP ने क्लियर करना है, वो कह रही है क्लियर है। बिल्कुल। आप अपडेट निकालें, गूगल आपके पास है, जी जी, आप अपडेट अनऑथोराइज्ड कंपनीज का नाम लें, बीच में इकोनेक्स का नाम ही नहीं है। बिल्कुल। तो गलत कैसे हो गई भाई? 1 साल पहले गलत थी, आज ठीक कैसे होगी? इसका मतलब है इकोनेक्स ने अपने आप को एक्सप्लेनेशन दी, जाके क्लियर हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके गूगल मारना है जी। गूगल पे आपने लिखना है SCCP नेम सर्च। ठीक है, ये जैसे मैं कर लेता हूँ। जी जी, देखा जी। अब यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है सर्च बार। सर्च बार में आप सिंपल इकोनेक्स लिखें, आपके सामने क्लियर आ जाएगा। बिल्कुल। SCCP में क्लियर मिल जाएगा। ऐसा ही। FBR में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, FBR में चेक कर लें। बिल्कुल। अब इदारे कह रहे हैं ये लीगल है, चाय बेचने वाला कह रहा है ये इलीगल है। अब हम इदारे की माने या आज़ाद चाय वाले की? चलें, सिंपल सी बात है ना। जी जी, तो क्लियर इस चीज़ से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपका एक कान है, जी जी, मैं आपको कहूँ आपका कान कुत्ता लेके भाग गया, जी जी, अब आप यहाँ पे हाथ ही ना लगे, आप उसके पीछे भाग पड़े, भाई वो देखें वो लेके जा रहा है, पागल आप हो कि मैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ये होती है, आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो, ये देखो लोग तो बातें करते हैं, लोगों का काम तो बातें ही करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, कुत्ते का क्या काम है? भौंकना। तो हम उसको रोक सकते हैं? नहीं। लोगों का काम है बात करना और वो करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उनके मुंह के ऊपर रोटी नहीं दी जा सकती भाई, ऐसा ही है। तो इसलिए ये SCCP वाला मामला, उस भाई को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये असल में डायरेक्ट सेल्स कंपनीज को आता है क्योंकि वो लीगल होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। ROI इन्वेस्टमेंट प्लान रजिस्टर्ड ही नहीं होता, उनको लेटर आ ही नहीं सकता। जब भी होती हैं वो परमानेंट बैन होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात उनकी थी, वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। उन्होंने बोला कि मैंने ऑक्टा FX, पहली 2 वेबसाइट्स के उन्होंने नाम लिए, ये बोला था ये बैन हो गई, और कौन कहता है ये चलती हैं? आपने कोई नई थ्योरी दी है या न्यूटन की तरह आपने कोई कानून लागू किया है? हर बंदे को पता है कि भाई वेबसाइट 2-4 साल के लिए आती है, बड़ी से बड़ी, नॉर्मल तो 1-2 साल में बंद हो जाती है। बिल्कुल। उसके साथ उसने अटैच किया फॉरएवर, FLP, अमेरिका की कंपनी है, कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, मैंने बोला था, आपको पता ही है। और भाई पाकिस्तान में वो ऑफिशियल लॉन्च ही नहीं थी, आपने उसके बारे में क्या रिसर्च की भाई?
कंपनी तो आज भी चल रही है, और इस आज़ाद चाय वाले की एज से ज़्यादा उसको टाइम हो चुका है चलते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो आज भी चल रही है और कितने ममालिक में चल रही है। प्रोडक्ट बेस बंद नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा उसको भी और हर रोज़ इंसान को कि पहले रिसर्च करें, क्योंकि बात में और बकवास में फ़र्क सिर्फ दलाल का होता है। दलाल ना हो बात बकवास बन जाती है। अब इल्म वाले बंदे ने जिसने भी देखा होगा उसने इस भाई को गाली दी होगी। तो भाई ऐसे किसी के ऊपर आप बहुतान कैसे लगा सकते हैं? और लोगों का काम है बात करना, वो बात करते जाएंगे, हम इंजॉय करते जाएंगे। और एक गुड न्यूज़ दूँ, जी, इस भाई की वजह से जो हमारे सिस्टम को नहीं जानता था वो भी आ रहा है। बिल्कुल। और मैं थैंक यू अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया आपका। पहले टाइम्स वालों ने इस तरह का काम किया था, सारी कम्युनिटी इधर आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आज़ाद भाई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, पहले अगर 1% लोग जानते थे, अब 10% जानेंगे। ऐसा ही है। 10% इजाफा होगा, कोई मसला नहीं है। इस तरह के हम तो चाहते हैं वीडियोस बने ताकि हम मशहूर हों। बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाई हम कर लेंगे, प्रूफ हम दे देंगे। ये तो पहले इंसान है, कंपनी ग्रो करेगी, लेवल पे जाएगी, हज़ारों इस तरह की वीडियोस बनेगी। जी बिल्कुल। ठीक है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे बेशक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू, बड़ा अच्छे तरीके से आपने जो है ये क्लियर किया। अगला सवाल हमारा ये है कि उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि भाई साहब ने इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का जो ऑनलाइन स्टोर ओपन करके डैशबोर्ड पे शो किया, तो उन्होंने उसमें बताया कि इसके ऊपर कोई ख़ास रिज़ल्ट्स नहीं है, कोई ख़ास तरह की जो प्रोडक्ट्स नहीं है, या जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो मेयारी नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ब्रदर, सबसे पहली बात तो यह है कि उस भाई ने एक ऑनलाइन स्टोर इकोनेक्स को ओपन किया। जी। तो उसके ऊपर अगर आप देखें, उसने जहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे 5 स्टार मिला हुआ है। जी। इससे ज़्यादा रेटिंग क्या होती है? ऐसा ही है। मतलब वो क्या कहते हैं कि एक चाय बंदा पी रहा है, चाय अच्छी लगी, वो दोनों ऐसे करे तो फिर प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा होगा, या उसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे। बिल्कुल ऐसा। दूसरी बात है, अगर वो कहते हैं कि एक साइट, एक वेबसाइट या एक ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसको अभी पाकिस्तान में चलते हुए 2-2.5 साल हुए हैं। ऑनलाइन स्टोर हमारा नया कंसेप्ट है। ऐसा ही है। और नए कंसेप्ट के अंदर आप अगर देखें तो हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं अमेज़ोन की। बिल्कुल। अमेज़ोन एक गैरेज से स्टार्ट होने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसने पहले सेकंड हैंड बुक्स को सेल किया है। जी। उसके बाद उसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, लोगों की ज़रूरियात को देखा, और आज आप खुद देख सकते हैं अमेज़ोन कहाँ पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में नहीं चल पा रहा, ये एक अलग कहानी है, क्योंकि वो ऑफिशियल लॉन्च नहीं है, आया फेल हो गया। यहाँ की कम्युनिटी भी ऐसी, और ऐसे लोग जो अच्छे सिस्टम को भी आगे नहीं आने देते अपनी नाकिस रिसर्च की बेस के ऊपर। दूसरी बात है कि वो भाई कह रहे हैं कि इसका कोई फीडबैक नहीं है, रिव्यूज़ नहीं है, कोई ख़ास इनकी प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात आप ब्रदर देखें कि इकोनेक्स में इस टाइम 2 लाख प्लस यूज़र काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो प्रोडक्ट कहाँ से गई है? प्रोडक्ट तो सारों को मिली है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो जा कहाँ से रही है? ऐसा ही है। ठीक है। दूसरी बात है, जहाँ पे वो क्लिक करते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर 5 स्टार मिला हुआ है, और 5 स्टार से आगे रिव्यू होते ही नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इनकी खास प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ब्रदर, हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। हम तो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और हमारा नारा भी यही है कि मोनोपोली की वजह से जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो लोकल प्रोडक्ट को आगे नहीं जाने देती। ऐसा ही है। म्यार भी होता है, क्वालिटी भी होती है, रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं वो ज़्यादा ऑफर्स दे के नई प्रोडक्ट्स को ख़त्म करवा देते हैं। हम तो एक ज़ीरो लेवल के बंदे को उठा के उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी मजबूत हो, और उसके साथ साथ हमारी लोकल प्रोडक्ट आ गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी फ़ायदा और हमारी यूथ को भी फ़ायदा हो। तो हम एक ज़ीरो लेवल की प्रोडक्ट जो कोई भी आगे नहीं आने देता उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। ऐसा ही है। और लोग सिर्फ हमारी बात को सुनते हैं, हमारे आइडियाज़ को नहीं देखते, रिसर्च करते नहीं है। तो जिसकी वजह से उस भाई ने शायद ये बोल दिया। अगर उसकी नज़र में इकोनेक्स एक आम सी चीज़ है तो उसकी नज़र में फिर तो अमेज़ोन बकवास होगी। ऐसा ही है। इकोनेक्स के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो हैं, अमेज़ोन के पास तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स थी। ऐसा ही है। वो बुक्स थी जो वो सेल कर रहे थे। तो इसलिए इससे बड़ा रिव्यू नहीं हो सकता, और उसको कहें कि जितना अमेज़ोन को टाइम हो चुका है उतना इसको चलने दें। बिल्कुल। ये 3 सालों में अपना एक लेवल बना सकती है, सब प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ सकती है। तो ये आने वाले दौर का एक ऐसा ट्रेंड है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग इसके ऊपर काम करते हुए फख्र महसूस करेंगे। इंशाल्लाह। सिर्फ चाय वाला नाम नहीं लिखवाएंगे, बल्कि उन्हें प्राउड होगा अपने पैसे के ऊपर इंशाल्लाह। एक छोटा सा सवाल ये भी है, वो भाई साहब ने किया कि अगर हम इकोनेक्स सिस्टम के जो ओनर हैं उनकी बात करें तो वो भी कोई ख़ास नहीं है, इब्राहिम खिलजी कोई नाम है, तो वो वैसे ही नाम लेके इधर से निकल गए, और उसके बाद जनाब उन्होंने कोई अपनी कोई टीम के 2-4 लोग भेजे वहाँ पे, जिन्होंने जाके कोई ऑफिस की तस्वीरें वगैरह भी बनाई। तो कहते हैं कि जाके देखा तो था कुछ नहीं और हम वापस आ गए। तो इसी तरह का कोई सिस्टम है, तो इस बारे में थोड़ा सा अपनी राय।
अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने प्रोफाइल देखी और वहाँ पे एक ऑनर का नाम है इब्राहिम खिलजी। जी जी। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी वो तो शो हो रहा है, कौन नहीं जानता इसका ऑनर इब्राहिम खिलजी है। ऐसा ही है। अगर आपने प्रोफाइल रिसर्च की है तो उसका कोई बैकग्राउंड, उसका कोई एक्सपीरियंस, उसका कोई बैड कमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ लाएं सामने। आपने कहा कि मैंने रिसर्च किया, इनका ऑनर ये है और इसके साथ एक गोरे की पिक्चर लगी हुई है, लिहाजा इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो लिखा हुआ कहाँ पे है इसका कोई ताल्लुक है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अंधों में काना राजा वो वाली कहानी है, जो नहीं जानते वो इसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है, अब आप एक चीज़ को समझें, इब्राहिम खिलजी ऑनर हैं, वो भी मान रहे हैं, बिल्कुल, हम सबको भी पता है। ऐसा ही है। कोई भी पता करे, प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि इकोनेक्स के ऑनर इब्राहिम खिलजी। ऐसा ही है। अगर आप उस गोरे की पिक्चर देखें तो उसके ऊपर वीलॉग लिखा हुआ है। बिल्कुल, मतलब उसका सामने लिखने का या फ्रंट पे लाने का मतलब ये है कि वो भी किसी ड्रग सेल्स इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, इसी फील्ड से उसका ताल्लुक है। ऐसा ही है। इसका मतलब सिंपल इतना ज़्यादा, उसने क्या किया, ऊपर से रेज कर दिया, हाँ, ऊपर से क्रॉप किया। आप दोबारा जाके ओपन करें, फ्री साइन अप होता है, करके देख लें। ऐसा ही है। जिसको शक है वो देख ले, वहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ऐसा ही है। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि उसने कहा मैंने रिसर्च टीम भेजी और वहाँ पे हाँ, गई बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद वहाँ पे कोई खास काम नहीं हो रहा। जी, पहली जी। बात तो ये वहाँ पे पूल होंगे, हाँ, ऐसे घोड़े नाच कर रहे होंगे। ठीक है, क्या हो रहा होगा वहाँ पे? मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हर बंदे ने घर बैठ के काम करना बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो वहाँ पे काम क्या होना है? हर बंदे ने जब घर बैठ के काम करना है, वहाँ पे सर्विसेज देने वाले 2 4 5 10 लोगों का स्टाफ मौजूद ऐसा ही है, होगा। बिल्कुल। दूसरी बात है, इनकी रिसर्च टीम गई, वहाँ पे गई और पूछा कि हमने ये प्लान लेना है, क्या है। जी जी। वो प्लान देने वाले को रिप्रेजेंटर को बुलाने गए, जी जी। ये पीछे से भाग गए। अच्छा, जब वो बुला के आए, आगे से ये थे ही नहीं। स्टाफ पूरा इस प्रॉब्लम में पड़ा रहा कि भाई हमारी कोई चीज़ तो उठा के नहीं ले गए। हाँ, वो कौन थे? इन्होंने 4 पिक्चर ली और निकल गए। और जब इन्होंने रिसर्च की तो वहाँ पे कोई स्टाफ की पिक्चर, कोई ऑफिस की पिक्चर, कोई मालिक की पिक्चर, कुछ भी नहीं है। ऑफिस के दरवाजे की पिक्चर ये रिसर्च होती है, इसको रिसर्च बोलते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जो इसका मतलब तो ये है कि हम कहें आज़ाद भाई आपकी चाय की रेसिपी क्या है, जी जी। वो कहें ये जब आप बनाएंगे तो ये थोड़ी सी उबलेगी, फिर आपको मज़ा देगी, ये रेसिपी है। मजाक हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली को मैंने नहीं रखती। जी जी, बिल्कुल। ये स्टूपिड सा सवाल और स्टूपिड सा जवाब और अनऑथोराइज्ड इसकी रिसर्च है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके ऊपर ये लोगों को बातें सुना रहे हैं। अब बात ये है कि जब लोग ऐसे होंगे, जब लीडर ऐसे होंगे, इस तरह के लोग अपने आप को इंटरप्रेन्योर कह के लोगों को एजुकेट करेंगे, तो जी, जी। उसके सामने लोग क्या एजुकेशन हासिल करेंगे? बिल्कुल। तो बेसिकली इसके पीछे कोई चीज़ नहीं थी जो उन्होंने बताई। जो इसकी रिसर्च टीम ये है, उसका मालिक क्या होगा भाई? वो इंटरप्रेन्योर किस तरह का है जिसकी रिसर्च इस तरीके से होती है। जी माशाल्लाह फैसल भाई, बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है आपके साथ। तो एक क्वेश्चन ये भी किया भाई साहब ने कि आपके कुछ पैकेजेस में कुछ ब्रैकेट्स आती हैं, वो जैसे मैथ के सब्जेक्ट्स में होती थी ना कि 7,000 के बाद कोई ब्रैकेट है, 12,000 के बाद कोई ब्रैकेट है, फिर 17,000। तो ये किस तरफ इशारा था उनका? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई ने असल में रिसर्च नहीं की ना। अच्छा। आप एक जाहिल से जाहिल बंदे को एक बार प्लान दे दें, वो भी बोलेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज होती है। उसने कहा इनकी कोई ब्रैकेट्स हैं, उसने कोई नई थ्योरी लॉन्च कर दी, बिल्कुल नई चीज़ ले आई। इकोनेक्स में उसका पता तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसके सवाल को अंडरस्टैंड करूं और उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। बेसिकली हमारे पास एज ए ऑनलाइन स्टोर भी है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग भी है। जी जी। हम एक बंदे को कहते हैं भाई हमारी प्रोडक्ट सेल करो, उसके ऊपर भी कमीशन ले सकते हो। हमारे कुछ प्रोडक्ट के बंडल हैं, वो सेल करके भी कमीशन ले सकते हो। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल हमारे पैकेजेस भी मौजूद हैं। ठीक है, 4 हमारे पास पैकेज हैं, जिसमें 3,000 की प्रोडक्ट का बंडल है, 7,000 की प्रोडक्ट का बंडल है, 12,000 की भी प्रोडक्ट का बंडल है और 17,000 की भी प्रोडक्ट का बंडल है। गुड हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इनकी कोई ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पैकेज हैं उसमें हम दाल यूज़ करते हैं, सही है, धनिया यूज़ करते हैं, मिर्च मसाले यूज़ करते हैं, कपड़े जूते यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें यूज़ करते हैं। जो हम मार्केट से यूज़ करते हैं वही हमारे प्रोडक्ट के पैकेजेस में मौजूद हैं। अगर कोई हमसे वो प्रोडक्ट परचेज इनके रेफरेंस से कर लेता है किसी भी बाई के, तो उसके ऊपर उसको कमीशन चला जाता है। इसके साथ साथ कुछ हमारी जो है वो प्रमोशंस लॉन्च होती हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, उसके ऊपर भी कैंपेन्स लॉन्च होती हैं, उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर हफ्ते ऐड की जाती हैं। अगर वो भी कोई सेल करता है तो उसके ऊपर भी कमीशन दिया जाता है। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम सेल आउट करने के ऊपर कमीशन देते हैं। हमारे पास कोई फ्री का पैसा नहीं, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया भी किसी का दाव पे नहीं लगता। तो मुझे नहीं पता उस भाई ने किस थ्योरी के तहत या किस रिसर्च के तहत, शायद ये कोई नया आने वाला प्लान हो इकोनेक्स का जिसका ऑनर को भी और हमें भी नहीं पता, शायद आज़ाद चाय वाले को पता हो, तो उसका कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज़ हमारे पास कोई ब्रैकेट्स नहीं है। ये प्रोडक्ट्स के बंडल हैं, उसकी ख़रीदारी के ऊपर जो उनके सेल आउट करने के ऊपर कमीशंस पे किए जाते हैं, और ये बिज़नेस का असूल है और हर बिज़नेस में ऐसे ही होता है।
एक क्वेश्चन ये भी था कि वो भाई साहब जो है लोगों को मशवरे दे रहे थे, आइडियाज़ शेयर कर रहे थे कि आप चाहें तो अगर आपने को बेतहाशा पैसा कमाना है तो रोड पे छलियाँ बेचना शुरू कर दें, या जूते पॉलिश करना शुरू कर दें, या कोई ड्राई फ्रूट का वो सड़कों पे काम शुरू कर दें। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात तो ब्रदर आप ये देखें, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जूते पॉलिश करने से आज तक कोई अपनी लाइफ को चेंज कर पाया? मतलब आपने देखा हो फलां शूज़ पॉलिश वाला एंटरप्रेन्योर बन गया, वो मिलीनियर बन गया, उसने अपने ख्वाबों को पूरा कर दिया। नहीं देखा ऐसा। ठीक है, वो कहते हैं ना ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। बिल्कुल ऐसे ही। पर उनसे कुछ नहीं होता, ऐसे ही है। हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। डिसीजन भी तो उस तरह का लेना पड़ेगा ना। ऐसे ही। अब मैं नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया, शायद आज़ाद भाई का बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, लोग उन्हें मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे आप एक थ्योरी देखें, या तो शायद आज़ाद भाई एंटरप्रेन्योर यही शूज़ पॉलिश करके बने, मुझे नहीं पता। अगर वो बने हैं तो उनको पता होगा, उन्होंने सही मशवरा दिया। सही है। नंबर 2 के ऊपर अगर आप उनको देखें तो उन्होंने एक और मशवरा दिया कि आप छलियाँ बेच लें। अब छलियाँ बेचने वाला कितना करोड़पति है? ऐसे ही है। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो उसने कहा ड्राई फ्रूट आप सड़कों पे बेचना शुरू कर दें। ऐसे ही है। मतलब एक बंदा BA या मास्टर करता है वो शूज़ पॉलिश करने के लिए, उन्होंने वैल्यू क्या डाली, उनको औकात क्या दिखाई कि आप ये वाला बिजनेस करके करोड़पति बन सकते हैं। मतलब क्या एक बंदा जो BA करता है, एजुकेशन हासिल करता है, बड़े ख्वाब रखता है, उसको कोई हक नहीं है कि वो अच्छा सिस्टम का हिस्सा बन जाए? ऐसे ही है। ठीक है, जहाँ पे 2, 4, 5, 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है कोई, वो मशवरा दे सकते हैं। जहाँ से फ्री में स्टार्ट होता है वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही है। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई करोड़पति बनते तो सबसे पहले आज़ाद भाई खुद ये काम कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे। वो खुद क्यों नहीं करते? उनसे पूछें आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कितने शूज़ पॉलिश किए हैं? जी जी। आपने कितनी छिलियाँ बेची हैं? आपने कितने ड्राई फ्रूट की रेडी लगा के सेल किया? ऐसे ही। तो इसके पीछे लॉजिकल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना। इनका मतलब क्या है? व्यूज़ लेना, कमेंट्स लेना, कम्युनिटी डिस्ट्रैक्ट करना, लोगों को उठा के अपने साथ ऐड करना। इस भाई साहब के व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप मैसेज करें तो वहाँ पे आपको सिंपल जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़लाँ नंबर पे रब्ता करें। ये खुद भाई साहब इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सही है। इनके साथ लोग रब्ता कैसे करेंगे अगर ये दूसरी कंपनी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? तो ऐसे खुद इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं जो कि ROI पाकिस्तान में किसी इदारे से अथोराइज्ड ही नहीं है, कोई इदारा इसे अलाउ ही नहीं करता काम करने का। ये खुद वो काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। सबसे पहले तो इस भाई साहब से पूछ लेना चाहिए SECP का बेसिकली SOPs क्या हैं, किस बेस के ऊपर लेटर जारी होता है, यहाँ पे कहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए, कहाँ से नहीं, इनको कुछ नहीं पता होगा। सही है। ठीक है, इधर से वीडियो उठाई, मवाद उठाया, आपसे सुन लिया, इस भाई से सुन लिया, वीडियो बना दी। हमारा क्या जानता है? हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बिल्कुल। इसने कहा वीडियोज़ में मुझे लोग गालियां भी देंगे। ऐसा ही है। और भाई हमारी मैच्योर कम्युनिटी है। बिल्कुल ऐसा हम शऊर देते हैं लोगों को। तनकीद तस्दीक में बड़ा फ़र्क होता है। हमारे नॉलेजेबल पर्सनैलिटी वाले और एजुकेटेड पर्सन है। आप इनकी कमेंट्स देखें, कमेंट्स लिस्ट को, एक बंदे ने भी गाली नहीं दी। किसी ने लिखा इकोनॉमिक्स द बेस्ट, किसी ने कहा द मिशन इज़ परफेक्ट, किसी ने कहा आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। इसके 80% कम्युनिटी में लोग वो हैं जो कह रहे हैं ये ओके है। अगर कोई नहीं कह रहा तो वो इसमें ज्वाइन नहीं है या वो किसी अदर प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम कोई झुग्गी में तो नहीं बैठे हुए, कोई गत्ते की फैक्ट्री तो नहीं है। लोग घर बैठ के इससे सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल। हम 3 साल से वाबस्ता हैं, मुझे 29 मंथ हो गए, हम क्लियर हैं। बिल्कुल। एक बंदा जिसको पूरी रिसर्च ही नहीं है, ना इसने ईनेक्स का जिक्र किया, ना इसने डीनेक्स का जिक्र किया, ना इसने बीनेक्स का जिक्र किया, ना इसने पीनेक्स का, ना एजुकेशन का, ना प्रॉपर्टी का, ना इसने ऑनलाइन स्टोर का कोई प्रॉपर बताया, ना इसने डायरेक्ट सेल्स का बताया। बीच में से गुजरता गया। क्यों? रिसर्च ही नहीं थी। जो इसके पास इंफॉर्मेशन आई इसने शेयर कर डाली। इसके ऊपर एंड के ऊपर मैं आपको एक कॉल ऐड कर देता हूँ समझने के लिए। वो कहते हैं ना, कुरान में भी है कि अक्ल वालों के लिए निशानियाँ होती हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे ना तो मंजिल से भटक जाओगे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सर रास्ते में आने वाली मुश्किलात, नेगेटिविटी, रुकावट बनने वाले लोगों के ऊपर तवज्जो दोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। आपने देखना ये है कि आपने आगाज़ क्यों किया, ज्वाइन क्यों किया था, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपने करना क्यों है। बिल्कुल ठीक है। इनके कहने न कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? और आज तक इसके कह के मुताबिक कौन सी कंपनी है जिसने कही ये फ्यूचर है और ये देगी? क्या सारे स्कैम है? अमेरिका में आप देखें तो MLM बैन है। सही है। वहीं पे एवॉन और एमवे को देखें, एक 163 साल से चल रही है। ऐसा ही है। ठीक है, एक 63 साल से चल रही है। कैसे चल रही है भाई? प्रोडक्ट बेस है, सेल पे प्रॉफिट देती है। इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात है, यहीं पे वासिफ अली वासिफ कहते हैं, वो कहते हैं कि सर जिन्होंने मंजिलों को छूना होता है ना, वो रास्ते में आने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करते। वो उस वक्त का बोल के जा चुके हैं।
ऐसे और ही। आज तक मुझे बताएं, जो बंदा किसी की रास्ते की रुकावट बनता है, कौन सा बंदा है जो कामयाब हुआ हो? बिल्कुल। ठीक है, कामयाब वही होता है जो बहरा बन जाता है, जो ऐसे ही। किसी की बात नहीं सुनता, अपना डिसीजन लेता है। ये शऊर है, ये अक्ल है। और अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा, जैसा तू गुमान करेगा मैं वैसा अता करूँगी। बेशक। ठीक है, तो मिलता वही है जो हम गुमान करते हैं। ऐसे ही तो है। इसके साथ साथ एंड के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। शायद ये सेशन आपको कुछ जी, बोर जी। कर गया नहीं, होगा, नहीं। क्योंकि रियलिटी हमेशा बोरिंग होती है, कोई झूठ में हमेशा अट्रैक्शन होती है। जी, जी। ठीक है, तो एक आप किसी गांव से गुजरे ना, जी जी। किसी गांव से गुजर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी गुजर रही है तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, उन कुत्तों ने ना आपके साथ सवार होना होता है, ऐसे ना ही। उनका मकसद गाड़ी छीनना है, ना उनका मकसद आपके साथ आना ऐसे है, ही। ना उनका मतलब कोई अचीवमेंट है, लेकिन उनकी खसलत में शामिल है कि उन्होंने भौंकना ही भौंकना है। बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ साथ इसी चीज़ से आप देखें, आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोग आएंगे, जी जी। रुकावट का बायस बनेंगे, जी जी। आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको किसी न किसी तरीके से पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। जी जी। ठीक है, तो इन लोगों से घबराना नहीं है। ठीक है, अगर हक की मुखालफत होती है तो और किस तरीके से होगी? और तो कुछ वो कर नहीं सकते। आपके बिल्कुल। मोबाइल को आके लॉक तो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ऐसे ही। कंपनी को ये बंद करवा नहीं सकते, ऐसे ही। ना ये SCCP से हैं, ना ये FBR से हैं, बिल्कुल। और ना ही इन्होंने कोई विड्रावल देना है जो रोक लेंगे और कंपनी बंद हो जाएगी। Definitely। तो इससे पहले आप खुद देख लें, ये तो अभी वीडियो बनी है, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले की वीडियोस मौजूद हैं, बिल्कुल। और उन्होंने बोला था ये स्कैम है। कंपनी तो आज भी चल रही है। ऐसे उनकी ही है। किधर गई वीडियोस, किधर गई रिसर्च, किधर गई थ्योरी कि ये बंद हो जाएगी? ऐसे ही। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी डिसीजन को खुद लेना है, जी जी। क्लियरेंस लेनी है। और बिल्कुल। इस तरह की मैं आपको पहले बता दूं, अभी कंपनी का आगाज़ है, जी जी। चंद एक वीडियोस मौजूद हैं। ऐसे ही है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, नाम होगा, लेवल बनेगा, लोग इसमें आएंगे, अचीवर बनेंगे, उतने लोग इसके मुखालिफ भी होंगे। ऐसे ही है। जितना रिसर्च ज़्यादा होगी, ये जाएंगे, इसका रेटिंग पॉइंट्स देखेंगे, कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा शो हो रहा है, जी जी। मतलब रिसर्च हो रहा है। जो रिसर्च होगा उसके ऊपर यूट्यूबर वीडियो बनाएगा, क्योंकि उसे रैंकिंग चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें, बता कौन रहा है, ऐसे ही है। मतलब बताने वाले को देखें ना। एक यूट्यूबर है तो यूट्यूबर की और कितनी न्यूज़ होती हैं जो रियल होती हैं। ऐसे ही है। एक हक में होता है, एक उसके खिलाफ होता है। अब आप किसकी मानोगे, हक वाले की या नेगेटिव? मतलब मैं आपको यूं एग्जांपल दे दूं, फ़र्ज़ करें एक दिन में 5 वक्त अजान आती है, कितने लोग मस्जिद में जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। 5%, 7%, 10%। बिल्कुल। वहीं पे हम देखें, हमारे पास कोई मुजरा वगैरह हो, बुलाते ही कोई नहीं है भाई, रिसर्च करके पहुंच जाते हैं। 90% लोग जाते हैं, 10% नहीं जाते। इसका मतलब है नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, ऐसे और ही। यूट्यूबर उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता है जो लोगों के लिए अट्रैक्टिव का बहस हो। ऐसे ही है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप देख लें, जो भी उसने चीज़ बताई, एक भी उसका सवाल ठीक नहीं है, ऐसे ही। तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाना को बनता नहीं था। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों की कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये क्लियर कर दें। जी जी। बाकी ये है कि मैं आज़ाद भाई को ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास शायद कोई आला प्रोडक्ट्स भी ना हों, जी। ज़्यादा हमारी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स भी मौजूद ना हों, लेकिन अगर आपने चाय सेल करनी हो तो हम सेल करके दे सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, हमारे पास सेल हो जाएगी। हमारे पास मल्टीपल ऑलरेडी ब्रांड्स भी मौजूद हैं। अगर मैं उनको बताऊं तो हमारे पास 5000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो इसका माशाल्लाह। मतलब है 5000 ब्रांड हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आज़ाद भाई की अगर हमारे पास चाय नहीं है तो इसका मतलब है वो कंपनी बेकार हो गई। खैर, हर एक की अपनी सोच है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, आपके बर्तन में से निकलता वही है जो उसके अंदर होता ऐसे ही है। है। बिल्कुल। ठीक है, लोग जो किसी को कैरियर नहीं दे सकते वो उसकी टांग खींचते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। बिल्कुल। बाकी कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। एंड के ऊपर एक शेर कहना चाहूँगा जी जी। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बेशक। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात गलत बात है। ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मर जाना है एक दिन मौत से, फ़िलहाल ज़िंदगी को जीना सीख लो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फैसल भाई।